हेलो एवरीवन, वेलकम। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर फाइन। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और खूब जिन जान लगाकर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। होपफुली एकदम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर रहे होंगे और मोटिवेशन एंथुसियाज्म से भरे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो अगस्त वाला एग्जाम आ रहा है हमारा, अगस्त सितंबर में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ प्रो टिप्स आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज ये इस तरह की वीडियो बनाना लर्नर्स की बहुत डिमांड रहती है कि मैम एक मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए, एक टिप्स वाला वीडियो बना दीजिए। एकदम आपकी बातें सुनकर, आपकी वीडियोस देखकर हमें जो मोटिवेशन आता है, हमें जो इंथुसियाज्म से हम भर जाते हैं ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और ये चीज़ें लर्नर्स के काम भी बहुत आती हैं। जब एग्जाम देके लर्नर्स आते हैं और बोलते हैं मैम आपने बोला था दुनिया भुला के जस्ट स्टडी वाली लाइन और हमने वो आजमाई, आपने बोला था एलिमिनेशन मेथड, हमने वो लगाया। और इन सब आपकी चीज़ों के कारण, आपकी एग्जाम से पहले वीडियोस देखकर हमने जो भी हमको मोटिवेशन मिला, जो भी टिप्स हमने सीखी वो बहुत काम आई, बहुत खुशी मिलती है तब ये चीज़ें सुनकर। तो दैट्स वाई आज की वीडियो भी आपके इस अगस्त 2024 में जो आपका एग्जाम हो रहा है, जो री एग्जाम हो रहा है बेसिकली जून वाला, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अपना पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि लिखना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ को सुनकर। तो कुछ लर्नर्स के जो डाउट्स हैं, कुछ वो स्पोर्ट टीम से डिस्कस करते हैं कॉल करके या कमेंट्स में बोलते हैं, उनके बारे में भी आज चर्चा करूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, एंड मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक्स के बारे में मैं बात करूंगी अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम एक दो टिप्स और एक दो चीज़ों के बारे में जान लें। एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लर्नर्स का रहता है ये कि क्या हमको सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कि क्या हमको सारे यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हूँ। मैं बेसिकली प्योरली इकोनॉमिक्स की बात करूंगी, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। दूसरे अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है उसमें आप उसको उस अकॉर्डिंगली मतलब ढाल लीजिएगा। मैं प्योरली इकोनॉमिक्स की बात करूंगी। अब जैसे हम इकोनॉमिक्स का ही एग्जाम देखें तो उसका लेवल हर बार, इस बार तो चलो इस बार का लेवल दिसंबर से काफी कम आया था, बट फिर भी इस लेवल को अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो उससे तो ज्यादा ही था, है ना। मतलब 18-19 वाले एग्जाम से कंपेयर करें तो अब अगर इस लेवल में भी आप ये चीज पूछोगे ना कि क्या हमको सारा सिलेबस और सारे यूनिट्स पढ़ने हैं, तो मेरे लिए वो चीज आपको कहनी ही नहीं चाहिए, पूछनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस भी पढ़ लेते हो ना, सारे यूनिट्स भी पढ़ लेते हो, फिर भी एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि उन डायरेक्ट सिलेबस वाले टॉपिक्स को पढ़ने के बावजूद भी उसमें से सारा पेपर नहीं आता। इकोनॉमिक्स का तो सारा मतलब डायरेक्ट जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक से सारा पेपर फिर भी नहीं आता। फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको पढ़ के लगेंगे ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर आप उसको भी छोड़ जाओगे तो फिर कैसे मैनेज करोगे एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐसे आने ही आने हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट रहेंगे। तो कम से कम समझिए इसको ना, कम से कम समझिए ऑल यूनिट्स को, कम से कम समझ के चलिए कि मिनिमम कम से कम आपको सिलेबस तो करना ही करना है, कि जो सिलेबस में आपके डायरेक्ट टॉपिक्स दिए हुए हैं वो तो करने करने हैं। अब यहाँ पे सिलेबस को ब्यूटिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। आपके एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक्स दिए होते हैं, उन टॉपिक्स के आगे बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जो फ्रेशर है उसको इसके बारे में पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज उसको पता है जिसने कोर्स ज्वाइन किया है ना। ये चीज फ्रेशर को पता ही नहीं चल पाती कि एक टॉपिक के आगे कितने सब टॉपिक्स बन जाते हैं। तो कम से कम वो बच्चा अगर जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ के जाएगा, वही करके जाएगा ना, तो इससे भी एग्जाम क्लियर होने के पूरे चांसेस नहीं है, ठीक है। इससे भी पूरे चांसेस नहीं है। तो ये क्वेश्चन करिएगा मत कि सिलेबस क्या सारा करना है। सिलेबस आज की डेट में सारा करना है। आज से 2-3 साल पहले मैं कहा करती थी कि आप ये कर लो, ये ना करो, है ना, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि आज के टाइम में जो नेट का एग्जाम आ रहा है उसमें यूनिट्स को ब्यूटिफाई नहीं किया हुआ कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। लास्ट टाइम दिसंबर में देखो मैथमेटिकल टाइप पेपर पूरा बना दिया था।
इस बार देखो तो इंडियन इकोनॉमी ज्यादा आ गया था। क्या बोल सकते हैं कि इस यूनिट से ज्यादा पूछ ले। मान लो आप मनी बैंकिंग छोड़ गए, ये यूनिट छोड़ गए, और आपके 20-30 क्वेश्चन मनी बैंकिंग से ही आ गए, है ना। तो हम कुछ भी यहाँ पे ऐसा बोल नहीं सकते कि हर एक यूनिट से इक्वली क्वेश्चन आएंगे तो एक यूनिट को छोड़ जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पता ही नहीं है किस यूनिट से 40 क्वेश्चन बना देने हैं उन्होंने। तो उस एक यूनिट को अगर आप छोड़ गए जिससे 40 क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे फिर, बाकी यूनिट जितने मर्जी अच्छे से रट लो वो छोड़ गए ना, बस काम खत्म। तो द रीजन यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं आपको सोच के चलना कि ये यूनिट कर लें ये छोड़ लें। जो सिलेबस में यूनिट्स है कम से कम वो तो सारे पढ़ के जाने ही जाने, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उसके अलावा भी है पढ़ने के लिए, सिलेबस के अलावा भी, अगर आज के टाइम में आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो, ठीक है। ये चीज अब तो चलो, ये चीज मैटर करती है कि आपने कितना पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना रिवाइज किया, ये चीजें मैटर करती है। एक बड़ी चीज आपके एग्जाम में मैटर करती है, जैसे अभी आपका अगस्त वाला एग्जाम है, मैटर करती है कि एग्जाम हॉल में आप कैसा परफॉर्म करके, एग्जाम हॉल में आप कैसा परफॉर्म करके आते हैं। इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ इस चैनल पर, जरूर देखना। जब आपका 18 जून वाला एग्जाम था ना, उससे पहले वो वीडियो बनाया था मैंने। वो बातें दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि वो आप उस वीडियो से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने ये सभी चीजें बताई है कि आपको एग्जाम हॉल में अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, वो मैं सब चीजें बताई। इजी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर टाइम देना है ज्यादा, मतलब उनको ठीक करने की कोशिश करनी है रेदर देन वेस्टिंग द टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी टिप्स मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। एग्जाम हॉल वाला दिन बहुत काम आता है, ठीक है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि नेट के एग्जाम को ना कभी ऐसा मत लेके चलना कि डिफिकल्टी बढ़ चुकी है कि हम एक जस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि एक सब्सिडरी कंसीडर ना करना इसको, चलो ट्राई कर लेते हैं क्या पता हो जाए, ठीक है। मतलब जो लेवल हो चुका है ना नेट के एग्जाम का, यूपीएससी से कम नहीं है कुछ। तो जितने डेडिकेशन से आपने देखा होगा यूपीएससी एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं, उतनी डेडिकेशन आपको इस एग्जाम के लिए चाहिए। इस एग्जाम को आप वैसे मत आज की डेट में लेके चलना, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एस्पायरेंट्स की हम चलो साथ में कर लेते हैं, साथ साथ थोड़ा बहुत इसका भी कर लेते हैं, क्या पता हो ही जाए। आज की डेट में ये एग्जाम तुक्के से क्लियर नहीं होने वाला है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्या पता तुक्के से ठीक लग जाए और क्लियर हो जाए, नहीं होने वाला। आपको डेडिकेटेडली उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा भी मुझे क्लियर करना ही करना है, और डेडिकेशन पूरी दिखानी है उसके लिए। दुनिया बुला के आखिर के दिनों में पढ़ाई भी करनी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, रेगुलरिटी दिखानी है, रोज सोचना है आज मैंने क्या पढ़ा अपने एग्जाम में और ज्यादा स्कोर करने के लिए, आज मैं कितना पास आई अपनी प्रिपरेशन के, है ना। तो उसको ऐसे लेके चलना, उसको सब्सिडरी नहीं लेके चलना आपको उसकी प्रिपरेशन को, बिकॉज एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है काफी पहले से, ठीक है। ये चीजें अब यहाँ पे कुछ लर्नर्स का बुक्स के बारे में मेरी डाउट्स रहता है, मैं थोड़ा बुक्स का डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो नोट्स वाली बुक है उसका अभी मेरा अपडेटेड एडिशन नहीं आया, उसका 2023-2024 वाला यही एडिशन है तो जो पिछले साल आया था, मतलब इसमें अभी मेरा कोई अपडेटेड नहीं आया, आप यही ले सकते हैं। आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोई अपडेशन नहीं है, ये बेसिकली नोट्स बुक है, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए काम आएगी। मैं बार बार बोलती हूँ ये बुक्स रिवीजन के लिए सुपर्ब है, अमेजिंग रिस्पॉन्स है, आप पढ़ भी सकते हैं सभी जगह जाकर इसके बारे में। बट अगर आप कहें कि हम सिर्फ इसी बुक से पढ़ लेते हैं तो वो काम नहीं होगा, बिकॉज ये डिटेल्ड बुक बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल चाहिए तो कोर्स में आना पड़ेगा। दिस इज नॉट डिटेल्ड बुक, दिस इज ओनली रिवाइजरी नोट्स, ठीक है। मैं हमेशा अपने पेड बच्चों को बोलती हूँ कि आप मेरे लेक्चर सुनिए और इस बुक्स पे जो नोट्स बने हुए हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, मतलब इसमें ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ती है जब आप पूरा डिटेल में पढ़ते हो। तो दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन ओनली बुक, ठीक है। दूसरी बुक जो मेरी PYQs वाली है उसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो PYQs वाली मेरी बुक है उसका अपडेटेड एडिशन आया हुआ है, बट वो सिर्फ मेरी एप्लीकेशन पर ई बुक की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। वो अपडेटेड एडिशन है, उसमें दिसंबर वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व है, दिसंबर 2023 वाले, ठीक है। तो वो सिर्फ उसका अपडेटेड मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जो आपको हार्ड कॉपी उसकी मिलेगी मार्केट में अमेजोन पे, वो उसका पुराना एडिशन है। तो अगर आप उसका अपडेटेड वाला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन पे उसका ई बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा बुक है मेरा यूजीसी नेट पेपर 1 का, वो भी नोट्स वाला बुक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। एक चौथा बुक है ट्रूमैन वाला पेपर 1 का हिंदी मीडियम का, वो भी 4 बुक्स हैं ये मेरी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। ये हो गया बात। अब द नेक्स्ट थिंग, कोर्सेज के बारे में डाउट्स। अब इसमें अगर ये जो पेड वाले स्टूडेंट्स थे ना,
जो महासंग्राम बैच वाले थे, जून वाले बच्चे थे बेसिकली, उनकी फ्री में 1 मंथ की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है एग्जाम दोबारा होने के कारण। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स में एनरोल नहीं थे, उनके लिए स्पेशली हमने ये वाला ऑप्शन निकाला है 2 मंथ्स वाला, ये वाला 2 मंथ्स वाला, ये उनके लिए निकाला है। ये कॉम्बो कोर्स है जी, इसमें आपको दोनों पेपर्स मिल रहे हैं 2 मंथ के लिए। और पूरा ऐसा मत बोलना कि मैम क्या इसमें आधा सिलेबस मिलेगा रिवीजन में, नहीं, सब कुछ मिलेगा इसमें, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा। मतलब सारी वीडियोस फोल्डर्स में डाल दी हुई हैं, सभी वीडियोस मिलेंगी, सारा कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप 2 महीने में कितना कवर कर पाते हैं। सारा कवर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था भी सारा कवर कर सकते हो अगर डेडिकेशन दिखाओ तो, ठीक है। ये 7 मंथ्स वाला कोर्स उनके लिए जो दिसंबर 2024 का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसकी लाइव क्लासेस 15 जुलाई को शुरू होंगी, ये उनको मिलेंगी। 13 मंथ्स का उनके लिए है जो अगले साल 20-25 जून की तैयारी कर रहे हैं। और ये प्राइजेस दोनों कॉम्बो, दोनों पेपर्स के इतना सस्ता कहीं प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा आपको। ये कहला कि इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जिनको कोर्स के बारे में डाउट्स है स्पेशली उनके लिए मैंने लिखा है। कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में आपको स्पोर्ट टीम का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल करके बाकी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपका गोल है जिसको अचीव करना चाहते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ये 2 चीज़ें मैं अक्सर ही बोलती हूँ। आप कई बच्चे सुन सुनकर बोर हो गए होंगे, लेकिन सच में बताऊँ मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत काम आई, बहुत। और जहां पर भी मैं पहुंची मुझे इन्हीं 2 चीज़ों ने पहुंचाया, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। और कभी भी हालातों के आगे सिर नहीं झुकाना, है ना। जैसे मर्जी हालात हैं, मुश्किल हैं, जैसे मर्जी हैं, हार्डशिप्स हैं, इंड्रेंसेस हैं, अगर आप में ये 2 चीज़ें हैं आपकी लगातार, कोई भी बंदा आपको रोक नहीं सकता, आप लगातार चली जा रहे हो। और डिटर्मिनेशन आप में वो एक जुनून है, जुनून एक बहुत, अगर इसको गौर से ध्यान से समझो तो जुनून एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप में वो जुनून है उस चीज़ को करने का ना, नो वन इन द यूनिवर्स कैन स्टॉप यू टू अचीव दैट थिंग, ठीक है। तो दैट आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू इन योर लाइफ। तो बाकी मैंने प्रिपरेशन की कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं। इसके अलावा एक वीडियो की जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जो मैंने 18 जून से पहले बनाई थी, उसमें मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट और हर एक चीज़ आपको समझाई है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख कर जाना अपने अगस्त वाले एग्जाम से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।